बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। पराठे तो आपने कई किस्म के खाए और बनाए होंगे, लेकिन आज जो मैं पराठे की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूं, खाने के साथ साथ ये बनाने में भी बहुत ही मज़े का और आसान रेसिपी है। अचारी पराठे आज हम अपने किचन में बनाएंगे जो खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। 2 in 1 रेसिपी है। एक लच्छे का पराठा इसमें इसका टेस्ट मिलेगा आपको, दूसरा यहाँ पर अचार का भी टेस्ट आएगा। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार और यूनिक सी है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ 2 कप मैंने मैदे के लिए हैं। आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं या आधा आटा और आधा मैदे से भी बना सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक का, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप नमक खाना चाहते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें सिंपल कुछ भी नहीं शामिल करना, जैसे हम रोज़मर्रा रोटी चपाती के लिए आटा गूँथते हैं, बस बिल्कुल वैसा ही गूँथ लेना है। यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से गूँथ चुका है। 1 चम्मच भर कर इसमें मैं घी का शामिल कर रही हूँ और दोबारा से इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे ताकि घी जो है वो आटे में अच्छे से जज़्ब हो जाए। कवर लगा दूंगी 15 मिनट के लिए, काउंटर पर ही छोड़ दूंगी। जब तक आटे को रेस्ट आता है हम एक मज़ेदार सा अचारी मिसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमाम दस्ता ले लिया है मैंने और उसमें शामिल करने लगी हूँ 1 बड़ा चम्मच भर कर खुश्क धनिए का, 1 सफ़ेद ज़ीरे का चम्मच और 1 चम्मच भर कर सौंफ का। बस जी इनको अच्छे से दरदरा सा कूट लेना है। ये देखें कुछ इस तरह से ये मिसाले होने चाहिए। अब इसमें कुछ और मिसाले ऐड करूँगी। यहाँ मेरे पास मेथी दाना है हाफ़ टी स्पून, कलौंजी है हाफ़ टी स्पून, अजवाइन का भी हाफ़ टी स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हमने आटे में भी नमक शामिल किया था तो यहाँ पर मैं 1/4 टी स्पून नमक का शामिल कर रही हूँ और 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च का और 1 चम्मच भरकर खुश्क पिसा हुआ धनिया का शामिल कर रही हूँ। कलर के लिए हाफ़ टी स्पून मैं हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। बस जी ये तमाम मिसाले इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ राई दाना मुझे नहीं मिला, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो भी हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। मज़ेदार सा अचारी मिसाला हमारा बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको साइड पर रख देंगे और हम अपने पराठे बनाना शुरू करते हैं। आटे को अच्छे से रेस्ट आ चुका है माशाल्लाह से। इसको काउंटर पर ले आएंगे और इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। मीडियम साइज़ के मैं यहाँ पर पेड़े तैयार करूँगी। आप चाहें तो बड़े पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के पराठे तैयार किए हैं। 2 कप मैदे से हमारे 5 से 6 मीडियम साइज़ के पराठे ईज़िली तैयार हो जाएंगे। पेड़े यहाँ पर मैं तैयार कर चुकी हूँ। एक पेड़े को उठाना है, काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसकी एक मीडियम साइज़ की रोटी तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर 1 चम्मच भरकर इसमें घी का शामिल कर देना है। अच्छे से फैला लें और जो हमने चटपटा सा और मज़ेदार सा अचारी मिसाला तैयार किया था वो इसके ऊपर फैला दें। 1 से 1.5 चम्मच के करीब अच्छे तरीके से फैलाएं ताकि तमाम पराठे हमारे जो हैं मज़ेदार सा बन सके और कोई भी लेयर्स फीकी ना रहे। अब ऊपर से थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और हरा धनिया शामिल करके इसको बेलन की मदद से हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा मिसाला आटे में अच्छे से जज़्ब हो जाए। अब इस पराठे की लेयर्स बनाने के लिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पिज़्ज़ा कटर ले लिया है मैंने। ये काम आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। बारीक बारीक सी इसकी स्ट्रिप्स काट लें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैं काट रही हूँ। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब हाथों की मदद से हमने इन तमाम स्ट्रिप्स को इकट्ठा कर लेना है। देखें अभी से लेयर्स बनना शुरू हो चुकी हैं। हमारा बेहतरीन सा पराठा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। एक दफ़ा मेरे कहने पर यह पराठा अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। तमाम स्ट्रिप्स को हमने रोल कर लेना है इस तरह अपोजिट साइड पर, इसी तरह जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ। करते हुए हमने यहाँ से एक कोने को पकड़ना है और इसका एक पेड़ा तैयार कर लेना है और जो आखिरी सिरा बचे वो अंदर नीचे वाली साइड पर दबाकर इसको अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि ये
खुलने ना पाए। ये देखें कितना मज़ेदार सा और क्यूट सा हमारा यहाँ पर एक पराठे का पेड़ा रेडी हो चुका है। इसी तरह तमाम पराठे के पेड़े मैं यहाँ पर रेडी कर लूँगी। अब काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़े को उठाकर हाथ की मदद से अच्छे से इसको फैला लेंगे। अब यहाँ पर आपने बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप बेलन का यूज़ करेंगे और उसको दबा कर फैलाएंगे तो हमारी तमाम लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी। देखें पराठा हमारा बिल चुका है। अब एक पैन ले लिया है। आप ये काम तवे पे भी कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल इसको ब्रश की मदद से ग्रीस कर लें और पराठे को इसके ऊपर रख दें। 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएं ताकि हल्का सा पकना शुरू हो जाए तो इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड भी इसकी हल्की सी पका लें। इससे ये होता है कि हमारा पराठा थोड़ा घी जज्ब करता है और हमारा मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार होता है। ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से आप इस पर घी अप्लाई कर दें। अगर आप यहाँ पर मक्खन यूज़ करना चाहते हैं तो उससे भी आप ये पराठे इजीली तैयार कर सकते हैं। साइड को चेंज करते हुए इस पर कलर आ जाए तो इसकी साइड को चेंज करना है और दबाते हुए हमने इसको पका लेना है। मज़ेदार से लेयर से भरपूर अचारी पराठे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर तमाम पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं। अगर आपका मूड सालन बनाने का ना हो या कुछ चटपटा और मज़ेदार सा खाना हो तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसको लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में और ब्रेकफास्ट पर भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यूनिक किस्म की ये रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।